मैं हूं अशफाक सिद्दीकी। आज कर्नाटका स्टेट जो एक तरफ महामारी से जूझ रहा है, पिछले कई दिनों से जो केसेस कम होते नज़र आ रहे हैं, आज कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बीएस येडियुरप्पा का एक मीडिया में स्टेटमेंट आया जो पूरे कर्नाटका स्टेट में ब्रेकिंग न्यूज़ वाइल्ड फायर की तरह फैल गया। आज हम रिपोर्ट कर रहे हैं कर्नाटका चीफ मिनिस्टर बीएस येडियुरप्पा के ऑफिशियल रेसिडेंस के बिल्कुल सामने से। आज मीडिया से बात करते हुए बीएस येडियुरप्पा ने यह कह दिया कि बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा हो या यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हो या पार्टी के कोई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगर कहते हैं तो बीएस येडियुरप्पा कर्नाटका से चीफ मिनिस्टरशिप से रिजाइन करने के लिए तैयार है और पार्टी के लिए काम करने के लिए तैयार है। अब ऐसा क्या हो गया पूरी रात में कि आज सुबह बीएस येडियुरप्पा को मीडिया में आना पड़ा और ख़ुद कहना पड़ा कि मैं रेसिग्नेशन के लिए तैयार हूं। इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। इसका सबसे पहला रीज़न ये है कि 3 दिन पहले उनके दूसरे बेटे बी विजयेंद्र जो पार्टी में वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, वो दिल्ली गए थे जेपी नड्डा और बड़े वरिष्ठ नेताओं से मिलने के लिए दिल्ली में। उनसे मुलाकात की वापस। जब वापस आए तो उन्हें ट्विटर में एक ट्वीट भी किया था और उन्होंने कहा था कि जेपी नड्डा से मिलकर वो बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं। आज उस आने के बाद पता नहीं कल रात के डेवलपमेंट्स क्या हुए। जो बीएस येडियुरप्पा के बेटे जो दिल्ली गए थे वो जानने से पहले का एक रीज़न ये हो गया था, जो कर्नाटका स्टेट के जो टूरिज़्म मिनिस्टर हैं सीपी योगेश्वर, उनका एक स्टेटमेंट ये आ गया था कि कर्नाटका में बीजेपी की नहीं ट्राई पार्टी सरकार चल रही है, मतलब बीजेपी कांग्रेस जेडीएस तीनों मिलाकर सरकारें चला रही। ऐसा उनका एक ब्रेकिंग स्टेटमेंट आ गया जो पूरे बीजेपी में पूरे स्टेट में एक वाइल्ड फायर की तरह फैल गया। उस आग को बुझाने के लिए बीजेपी सरकार से बड़े वरिष्ठ नेताओं से मिलने के लिए येडियुरप्पा के बेटे बी विजयेंद्र दिल्ली गए थे। दिल्ली से मुलाकात करके भी वापस है। पता नहीं रात को कुछ हुआ होगा कि आज सुबह बीएस येडियुरप्पा जो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर हैं उन्हें मीडिया में आना पड़ा। मीडिया में आकर उन्होंने ये कहा कि मैं रेसिग्नेशन के लिए तैयार हूँ जब तक बीजेपी की सरकार जो नेशनल में है, जो वरिष्ठ नेता हैं, जब तक वो मुझ पे भरोसा रखते हैं तब तक मैं सरकार को चलाऊंगा। जब वो भरोसा ख़त्म होता है तो रिज़ाइन करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। ये एक पार्टी के इंटरनल डिफरेंस, जो इनके इख्तलाफात चल रहे हैं, जो इंटरनल फाइट है, इसके लिए उन्होंने शायद ये स्टेटमेंट दिया होगा। या जो अपोजिशन पार्टीज़, जो कांग्रेस हो या जेडीएस हो, जो कई दिनों से कह रहे थे कि सीएम चेंज होगा, चेंज होंगे, इस तरह के जो स्टेटमेंट्स आ रहे थे, उनको ठंडा करने के लिए, आग को बुझाने के लिए बीएस येडियुरप्पा ने यह कहा होगा कि अगर पार्टी चाहती है तो मैं रिज़ाइन कर पार्टी के लिए काम करने के लिए तैयार हूँ। अब सोचने वाली बात यह है, अगर ऐसा होता कि कर्नाटका के सीएम बीएस येडियुरप्पा रिज़ाइन करते हैं तो इनकी जगह पर कौन आएगा? अगर हम रिपोर्ट्स की बात करें, कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट की बात करें तो 3-4 नाम हैं जो राउंड्स कर रहे हैं, जिसमें पहला नाम आता है यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी का नाम आता है। दूसरा नाम आता है आरएसएस के जो नेशनल जो जनरल सेक्रेटरी है बीएल संतोष, उनका नाम आता है। तीसरा चिकमंगलुरु के एमएलए सीटी रवि का आता है और शिवमोगा के जो एमएलए हैं ईश्वरप्पा, इनका भी नाम आता है। जैसे यहाँ पर डेवलपमेंट्स होते हैं हम आपको सुनाएंगे।